नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने भी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूं आपके बीच एक करंट अफेयर्स के लिए एक तीसरा एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आगामी बीपीएससी 66वीं और एनटीपीसी रेलवे और अन्य दरोगा और अन्य तमाम सारी जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि ये करंट अफेयर्स की सभी एपिसोड को देखना ना भूलिए। 2 एपिसोड मैंने डाल चुका हूँ और ये तीसरा एपिसोड है। आइए हम देखते हैं करंट अफेयर्स की खूब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2021 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 2021 के गणतंत्र दिवस जो होंगे भारत में, उसके मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। 2020 का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे 2020 के थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये काफी इससे पहले बार भी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए देखना ना भूलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में गठित की समिति द्वारा तैयार किया गया है? तो के कस्तूरीरंगन। और नई शिक्षा नीति जो आया है वह 10+2 शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा देखें और इससे पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया गया है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। यह चलाई जाती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा यह मददगार हेल्पलाइन शुरू की गई है। देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है दिल्ली में। माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध शतरंज से है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 47वें यानी 47 में शरद अरविंद बोबड़े हैं। ऐसे बोबड़े हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, जो 23वें हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 14वें हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे, उन्हीं को बनाया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। यह महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे याद रखें। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर यानी ए.के. माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 20 से 25 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं के शिवन। अभी हाल में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में भी यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास और ये 23वें अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था तथा 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। वर्तमान में 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय हो गया है। इसके पश्चात वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों के बैंक की संख्या 12 हो गई है।
अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और कई सारे एग्जाम में बैंकों के विलय के बारे में पूछा जा चुका है। इसमें इसलिए मैं पूरी इसका बैंकों के विलय का मैं चर्चा कर दिया हूँ। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में। वहीं आंध्रा बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई का विलय हो गया है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक, विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। तो ये अभी जो विलय हुए हैं इसके बारे में पूछा। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन में पूछा गया है क्वेश्चन। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के हुई थी और उसी समय 1945 में भारत इसका सदस्य देश था। आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ हैं और प्रबंधन निदेशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया के हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का अभी हाल ही में 30वां सदस्य देश बना है नया, जो मैसेडोनिया है। अब हम आते हैं संयुक्त सैन्याभ्यास, भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो संयुक्त सैन्याभ्यास 2019-20 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। नोमैडिक एलिफेंट 14 नोमैडिक एलिफेंट जो 14वां है 2019 का, वह थल सेना का युद्धाभ्यास है। वह भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। नोमैडिक एलिफेंट जो हुआ वह भारत और मंगोलिया के बीच हुआ गया, जो थल सेना का सैन्याभ्यास है। अभ्यास मैत्री 2019 भारत और थाईलैंड के बीच हुई है, जो थल सेना का ही है। काजिन 2019 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, वो भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। और एक्वेरियन संयुक्त सेनाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हुआ, वह भी थल सेना अभ्यास है। एक्वेरियन भारत और मालदीव। सिन्धु मैत्री 2019 भारत और जापान के बीच हुई है सेनाभ्यास, जो वायुसेना का सेनाभ्यास है। धर्म गार्जियन 2019 भारत और जापान के बीच में हुई है, वह थल सेनाभ्यास है। शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के बीच में हुई है, यह भी थल सेनाभ्यास है। समुद्र शक्ति 2019 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, यह भी नौसेनाभ्यास है। संयुक्त शक्ति 2019 भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेनाभ्यास है। जस्टलिक 2019 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सेनाभ्यास हुई है, जो थल सेना का है। मित्र शक्ति 7वां वह भारत और श्रीलंका के बीच में, यह थल सेना का अभ्यास है। हैंड इन हैंड 2019 भारत और चीन के बीच थल सेना का अभ्यास है। सूर्य किरण 14वां 2019 का भारत और नेपाल के बीच में थल सेना अभ्यास है। इंद्राभ्यास 2019 रूस और भारत के बीच थल सेना अभ्यास है। संप्रति 9 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच थल सेना अभ्यास है, जो मेघालय में हुआ है। अजय वारियर 2020 भारत और इंग्लैंड के बीच थल सेना अभ्यास है। इंद्रधनुष 5वां 2020 भारत और इंग्लैंड के बीच वायुसेना अभ्यास है। सिम्बेक्स 2020 भारत और सिंगापुर के बीच है, नौसेना अभ्यास है। मालाबार 24 2020 इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। मालाबार 24 जो नौसेना के अभ्यास है। अब आइए कुछ एप्स की बारे में बात करते हैं। कोरोना कवच ऐप जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और संजीवनी ऐप जो बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 में चलाए गए ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते, जो भारत नौसेना द्वारा खुद को कोरोना से मुक्ति के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय नौसेना ने कोरोना से मुक्ति के लिए चलाई थी, यह ऑपरेशन नमस्ते ऑपरेशन। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14
14,800 भारतीय नागरिक को लाने के लिए चलाया गया ये मिशन ऑपरेशन था। इसके तहत वायुसेना से लाए जाते थे। ऑपरेशन संजीवनी जो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई है। ये और अन्य देशों को भी भारत ने ये दवाएं उपलब्ध कराई है। इसके लिए WHO ने भी भारत की सराहना की है। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को और नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी बात की जाए तो बिहार में फिश ब्रूड बैंक की स्थापना सीतामढ़ी में की गई है और जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला किशनगंज में इसकी नींव रखी गई है। सियासत में सदस्यता विमोचन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा इस पुस्तक का, जिसकी लेखक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। और गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं ये बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो 12 जिले हैं। और पटना बिहार के कितने जिलों को टच करती है ये भी बीपीएससी में पूछा है, 9 जिलों को टच करती है। हाल ही में भगवान बुद्ध की प्रतिमा विजयरात्रा जो कि बिहार के पंचना झील में के उगाही के दरमियान मिला है, यह बिहार के शेखपुरा जिले में है। ये काले पत्थर से निर्मित है और यह 12वीं शताब्दी का ये मूर्ति है। बिहार देश का पहला राज्य है जो ग्रीन बजट पेश किया है। बिहार जो है देश का पहला राज्य है जो ग्रीन बजट पेश किया है। मैं सभी छात्र छात्राओं से अब इजाजत लेना चाहूंगा और सभी से अनुरोध है कि इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इसे लाभान्वित हो सके। क्योंकि मैं अभी तीसरा एपिसोड करेंट अफेयर्स का बनाया हूं और काफी महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।